राजा का निर्णय। इंदिरा नूई की कहानी का परिचय। हिंदी में प्रेरक कहानी सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्हें निर्णय लेने में समस्या होती है। यह एक राजा का फैसला है जिसमें साहिल को शामिल किया गया है और कहा गया है कि अगर जनता गलत रास्ते पर चल रही हो तो राजधर्म का पालन करते हुए उन्हें कैसे सही राह पर लाया जा सकता है। राजा क्यों परेशान था? एक राज्य में गलत आचरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी और जो अच्छे लोग थे उनका नंबर घटता चला जा रहा था। बुराइयां बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए वहाँ का राजा बड़ा परेशान रहता था। एक समय ऐसा आ गया कि बुराइयां उसके दरबार तक आ गई। मंत्रियों में भी जो था गलत आचरण आने लगा। मंत्री भी गलत रास्ते पर जाने लगे। सबको सुधारने के लिए राजा ने एक तरकीब सोचा। उसने भर दरबार में एक परीक्षा का ऐलान किया कि इस तारीख को इतने समय पर 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी। मंत्रियों की अजीब परीक्षा तो होनी थी, लेकिन राजा ने यह नहीं बताया कि कौन सी 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी। अब परीक्षा का समय शुरू होता है। राजा ने अपने 3 काबिल मंत्रियों को चुना, उन्हें एक एक थैला दिया और कहा, हमारा जो राजमहल का बागीचा है वहाँ जाइए और 1 घंटे के अंदर अच्छे फल चुनकर के लाइए। अब पहला मंत्री सोचने लगा कि राजा साहब कितने नेक दिल इंसान हैं। शायद वह ये सब फल खाएंगे, इसलिए वह अच्छे फल चुनकर लाता है। हालांकि उसने तो बहुत समय लगाया लेकिन अच्छे फल उसने चुने। दूसरा जो मंत्री था उसने सोचा कि राजा साहब ने क्या काम पकड़ा दिया है, उनसे अच्छा फल जो मिले उसको तो डालता चला गया, लेकिन साथ में सड़े गले भी डाल दिए। और तीसरा वाला जो मंत्री था उसने 10 मिनट में सारा काम निपटा दिया। दरअसल उसने फल नहीं भरा, उसने घास भूस से पत्तियों से पूरा थैला भर दिया। उसने सोचा राजा क्यों थैला देखेगा, ऐसे ही भर देते हैं और राजा को दूर से दिखा देंगे, राजा खुश हो जाएंगे। राजा का निर्णय और जनता को संदेश। तीनों अपने बैल लेकर के दरबार में पहुँचे। अब राजा ने आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए कोठरी में बंद कर दो और तीनों के पास उनके अपने फल पहुंचा दो। उन्हीं फल के अलावा और कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाएगा। इन्हीं फलों के सहारे इनको का अपनी ज़िंदगी 3 महीने तक बितानी है। अब पहला मंत्री मन में भगवान को धन्यवाद किया कि आपने तो अच्छा किया, मुझे सही बुद्धि दी ताकि मैं राजा के लिए अच्छे फल लाऊं। दूसरा वाला वहीं पर हाथ जोड़कर खड़ा था कि महाराज इसमें ऊपर से बस अच्छे फल हैं, बाकी नीचे तो सब सड़े गले हैं। अब आप मुझे बचा लो, मैं 10 दिन तक भी नहीं जी पाऊंगा। वहीं तीसरा मंत्री राजा से और गुहार लगा रहा था। वह रो रहा था कि इस थैली में एक भी फल नहीं है, इसमें सिर्फ पत्तियां भरी हैं, घास भूस भरी हैं। मेरी रक्षा करो, मुझे सजा मत दो। फिर राजा ने सबको शांत कराया और संदेश दिया कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, दुनिया का राजा, असली राजा तो वह सर्वशक्तिमान है, वह प्रभु है। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही थैला मिलेगा जिसमें हमारे कर्म भरे हुए होंगे, जिसमें अच्छे फल चुने, यानी जो अच्छे कर्म किए उसका तो
गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो गलत कर्म लेकर के जा रहा है उसका क्या होगा, और जो घास भूस भर के ले जा रहा है उसका तो क्या ही होगा। सोचो। राजा का निर्णय। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि दुनिया के राजा ने हमें मौका दिया है अच्छे फल चुनने का, लेकिन हम में से कुछ लोग घास भूस बटोरने में लगे हैं। इसलिए अपने कर्मों को पहचानना शुरू कीजिए। दूसरी सीख यह मिलती है कि हमें जीवन के सारे निर्णय इस प्रकार लेने चाहिए कि अपना काम सही से हो जाए और किसी को कोई नुकसान भी न हो। और यदि हमें किसी से अपनी बात मनवानी है तो शब्दों को ऐसे रखो कि वह खुशी से सारी बात मान ले। इंदिरा नूई की संघर्ष की कहानी। ऐसे समय में जहां भारतीय लड़कियों को केवल शादी करने के लिए पर्याप्त सिखाया जाता था, इंदिरा नूई सभी बाधाओं को तोड़ कर रही थीं और दुनिया को जीतने की तैयारी कर रही थी। नूई ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री में के साथ अपना करियर शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक पेप्सिको की पहली महिला CEO बनी। उन्होंने व्यवसाय और कॉर्पोरेट जगत में कई भारतीय महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आइए इंदिरा नूई और उनकी अविश्वसनीय सफलता की कहानी के बारे में अधिक पढ़ें। यहाँ पढ़े कुछ सफल लोगों की सफलता की कहानी। इंदिरा नूई के बारे में। इंदिरा नूई पूर्व विवाह। इंद्र कृष्णमूर्ति का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को तमिलनाडु के मद्रास या चेन्नई शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं, जिन्होंने बहुराष्ट्रीय निगम पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष 2007 से 2019 और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO 2006 से 2018 के रूप में कार्य किया है। इंदिरा नूई का अद्भुत करियर। इंदिरा नूई ने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और उनमें जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करने और जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दृढ़ विश्वास था। इंदिरा नूई ने भारत में अपने करियर की शुरुआत जॉनसन एंड जॉनसन और मेटूर वेयर सेल के लिए एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में की, जो एक कपड़ा कंपनी है। उन्होंने अमेरिका में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भाग लेने के दौरान बुज एलन हैमिल्टन के साथ एक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप भी पूरी की। 1980 के बाद नूई ने अगले 6 वर्षों के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए एक रणनीति सलाहकार के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने मोटोरोला इंक के लिए कॉर्पोरेट रणनीति और योजना के उपाध्यक्ष और निदेशक के रूप में काम किया। बाद में वह इंजीनियरिंग फर्म एशिया ब्राउन बोवेरी अब ABB के लिए काम करने लगी। पेप्सिको। इंदिरा नूई 1994 में पेप्सिको में कॉर्पोरेट रणनीति और विकास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। वह 2001 में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी में CFO बने। अक्टूबर 2006 में उनकी कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता, रणनीतिक संरेखण और व्यावसायिक अनुभव ने उन्हें जीत दिलाई। CEO का शीर्षक और अगले वर्ष वह बोर्ड की अध्यक्ष भी बनी। कंपनी के 42 साल के अस्तित्व में वह पेप्सिको की 5वीं अध्यक्ष और CEO थीं। यह कहते हुए कि नूई सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक फूड समूह का
का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थीं और फॉर्च्यून 500 में केवल 11 महिला CEO में से एक थीं। दुनिया भर के कई उल्लेखनीय हस्तियों, संपादकों, कंपनी हितधारकों और रणनीतिकारों ने प्रशंसा की। वे अपनी क्षमताओं के साथ ही नए दृष्टिकोण को लेकर पेप्सिको में आईं। पेप्सिको की अपने प्रमुख शीतल पेय की बिक्री पर कम निर्भरता के साथ एक अच्छी तरह से संतुलित उपभोक्ता उत्पाद कंपनी होने की नीति नुई द्वारा जारी रखी गई थी। उन्होंने सख्ती के साथ विदेशी में भी कंपनी का विस्तार भी किया। पेप्सिको का राजस्व 2006 में $35 बिलियन से बढ़कर 2017 में लगभग $635 बिलियन हो गया और उसके कार्यकाल में सालाना शुद्ध लाभ 27 बिलियन से बढ़कर $65 बिलियन हो गया। यह सब उसके निरंतर और सुसंगत के नेतृत्व के कारण संभव हो पाया। एक दशक से अधिक समय तक नुई ने पेप्सिको की वैश्विक रणनीति और परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसमें 1997 के त्रिकोण को शामिल किया गया, जिसे अब यम कहा जाता है। ब्रांड, जिसमें पिज्जा हट, KFC और टैको बेल शामिल हैं। उन्होंने 1998 में ट्रॉपिकाना के अधिग्रहण का नेतृत्व किया और गेटोरेड के साथ 2001 में क्वेबेक ओट्स कंपनी के साथ विलय कर दिया, जिससे पेप्सिको के प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिली। 6 अगस्त 2018 को नुई ने CEO के रूप में कदम रखा और 3 अक्टूबर को 22 साल के पेप्सिको के एक दिग्गज रेमन लागुर्ता, जो निदेशक मंडल में भी शामिल हुए, ने उनकी जगह ली। दूसरी ओर नुई 2019 की शुरुआत तक कंपनी के अध्यक्ष बनी रहीं। वह वर्तमान में अमेजन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल की भी सदस्य भी हैं। उपलब्धियां और मान्यता, इसमें कोई सवाल नहीं है कि इंदिरा नुई की जीवित, प्रभावशील और एक प्रेरणादायक महिला हैं, जिन्होंने भारत और इसकी प्रतिष्ठा को लगातार ऊंचा किया है। उन्हें नियमित रूप से दुनिया की शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में स्थान दिया गया है। 2014 में फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें 13वां स्थान दिया गया था। 2009 और 2010 में फॉर्च्यून ने उन्हें व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला का नाम दिया। उन्हें 2015 और 2017 में 2 बार सूची में दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला नामित किया गया था। उन्हें 2007 और 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की 50 महिलाओं की सूची में नामित किया गया था। साथ ही दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी नुई को 2013 में NDTV के 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लीजेंड्स में से एक नामित किया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम ने 2007 में राष्ट्रपति भवन ने हमें उन्हें पद्म भूषण के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया था। CEO वर्ल्ड पत्रिका ने 2018 में नुई को विश्व से सबसे सर्वश्रेष्ठ CEO कहा है। इंदिरा नुई को 2019 में कनेक्टिकट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ सार्वजनिक निजी सहयोग से कनेक्टिविटी इकोनॉमिक रिसोर्स सेंटर का सहनिदेशक नियुक्त किया गया था। कनेक्टिकट की महिला वोटरों की लीग ने फरवरी 2020 में नुई को आउटस्टैंडिंग वुमेन इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको ये प्रेरक कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका मेरी वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना होगा। ये लोग आप लोगों को तो मालूम है ही, इसलिए ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। वीडियो खत्म हो गई है, ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इसलिए मेरे वीडियो पर पहली बार आए होंगे, फिर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को एक लाइक करना होगा, लाइक करने के साथ साथ जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करना होगा। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नई बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे नोटिफिकेशन का जो हर वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दिए। लाइक कर